हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1 का। तो इसमें हम आपको सवाल समझाएंगे। जो सवाल प्रश्नावली से रिलेटेड है उसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो से। तो हम आपको एक सवाल को आपको अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपको अगर देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हमारे सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्नावली से है। पहला प्रश्न दिया हुआ है अति लघुत्तरीय का है। पहला प्रश्न दिया है, यदि साइन थीटा बटे बराबर 3/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे सामने त्रिभुज दिया हुआ है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ है साइन थीटा। तो हम पहले साइन थीटा यहाँ पर हल करेंगे। ये हमारा हल होगा। तो साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। ये हम मान लीजिए हमारा कर्ण है, आधार, ये लंब है। साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और हमें दिया हुआ है 3/5। यहाँ पर होगा लंब बटे कर्ण। तो ये लंब का मान होगा 3 और कर्ण का मान होगा 5। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से देखेंगे। तो हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा। आधार का स्क्वायर, और जब 25 में से 9 को घटाएंगे तो ये हमारा 16 आएगा। आधार स्क्वायर बराबर 16, और ये स्क्वायर में इधर आएगा तो वर्गमूल करेगा, तो ये 16 का √16 होगा। तो आधार बराबर होगा हमारा 4। 16 का स्क्वायर अगर वर्गमूल करेंगे तो हमारा 4 आएगा। आधार बराबर हमें मान पता हो गया है, ये हमारा मान हो गया आधार बराबर 4। और हमें tan का मान ज्ञात करना है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इस लंब बटे आधार, लंब का मान दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान दिया हुआ है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और आधार का मान दिया हुआ है 4, यहाँ पर हमने ज्ञात किया है 4/4। तो हमारा tan थीटा बराबर होगा 3/4। ये हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अपने दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है, यदि कॉस थीटा बराबर 1/3 तो तब हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करने को कह रहा है। और हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसी पर आधारित है। क्यों ये हल करेंगे इसको। कॉस थीटा बराबर 1/3। तो कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और इसमें है ये कर्ण है आधार, ये लंब, और हमें आधार बटे कर्ण दिया हुआ है। तो आधार दिया हुआ है 1, कर्ण दिया हुआ है 3, हमें लंब ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसे ज्ञात करेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ है, हमें 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार दिया हुआ है हमें 1, 1 का स्क्वायर करेंगे। लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 9 होगा, और माइनस में ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। लंब स्क्वायर, 9 में से अगर 1 को घटाएंगे तो ये हमारा 8 आएगा, और ये इस साइड में ये जो
घात है 2 इस साइड में आएगा तो वो अंडर रूट बनाता है। तो लंब स्क्वायर अंडर रूट 8, 8 का वर्गमूल करेंगे तो हमें लंब स्क्वायर 2 अंडर रूट 2, ये हमें हमारा लंब का मान होगा, ये लंब का मान होगा। और हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो ये लंब साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और हमें कर्ण मान दिया हुआ है और लंब का मान हमने यहाँ पर 2 ज्ञात किया है, तो इसमें हम रखेंगे लंब का मान 2 अंडर रूट 2 और कर्ण का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो उसी प्रकार साइन थीटा बराबर 2 अंडर रूट 2/3, यही हमारा आंसर होगा। तो हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि कौशिक थीटा बराबर 2 सहित 3/5 तो tan और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, पहले हम इसे हल करेंगे। कौशिक थीटा बराबर, ये जो 2 सही में है इसे हम 5 से गुणा कराएंगे, 5 से जब 2 को गुणा कराएंगे तो ये हमारा 10 होगा। और जब 10 आएगा तो इसमें हम जो ये 3 है जोड़ देंगे 10 को, तो ये हमारा 13 होगा बटे 5। तो हमारा कौशिक का मान निकल गया। और कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कौशिक में जो होता है ये कर्ण बटे लंब, ये हमारा कर्ण होगा, आधार ये लंब होगा, ये कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण बटे कर्ण का मान कर्ण बटे लंब होगा, यहाँ कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान दिया हुआ है 13 और 5, लंब का मान 5 दिया हुआ है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, हमें कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर कर्ण दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 आएगा। और माइनस में ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25, आधार स्क्वायर। और जब 169 से 25 घटाएंगे तो हमारा 144 आएगा, 144 होगा। ये अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा, इस साइड में घात 2 है, अंडर रूट 144। और 144 12 का वर्गमूल होता है, आधार बराबर हमारा 12 आएगा, ये 12 आधार बराबर हमारा 12 निकला। और हमें ज्ञात करने को कह रहा है tan थीटा और cos थीटा। तो tan थीटा हम लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया हुआ है हमें यहाँ 5 दिया हुआ है, 5, और आधार का मान हमने 12 ज्ञात किया है, ये 12 होगा। और tan में हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 5/12, ये हमारा tan का मान ज्ञात हुआ। और कह रहा है दूसरा cos का मान ज्ञात करना है, cos थीटा, cos थीटा बराबर होता हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान दिया हुआ है 12 और कर्ण का मान दिया हुआ है यहाँ पर 13 दिया हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे आधार का मान 12 और कर्ण का मान दिया हुआ है 13, cos थीटा बराबर हमारा होगा 12/13। तो ये हमारा आंसर होता है। तो चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। तो हमारे सामने चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2, तब हमें कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। और हमारे पास सम चतुर्भुज त्रिभुज है, तो ये हल करेंगे इसे। सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2,
इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। और ये सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है ये आधार, ये कर्ण और ये लंब दिया हुआ है। तो हमें कर्ण बटे आधार का मान पता है, कर्ण 2 है, कर्ण 2 और आधार हमारा 1 है। तो हमें लंब का मान ज्ञात करना है, तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी यह लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर कर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार का स्क्वायर 1 स्क्वायर। लंब बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 होगा और माइनस में 1 लिखे गए, क्योंकि जो 1 होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये जो 4 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो लंब स्क्वायर बराबर ये 4 में से 1 घटा 3 और ये लंब बराबर √3। ये हमारा लंब का मान होता है। और हमें कॉट का मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। और आधार का मान हमें 1 है और लंब का मान हमने ज्ञात किया √3। यहाँ पर आधार का मान 1 लिखेंगे और लंब का मान √3। कॉट थीटा बराबर हमें 1/√3, ये हमारा आंसर होता है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। हमें 5वां सवाल दिया हुआ है। हमें 5वें सवाल में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हल में देखते हैं हम, इसमें हल में इसी को लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर tan ही दिया हुआ है, tan का मान दिया हुआ है, तो सीधा इसे को लिखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर, tan का स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमें 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पर ये गुणा में है, गुणे में करेंगे। और tan थीटा का मान दिया हुआ है 1/√3, बटे में करेंगे 1 माइनस tan का मान दिया हुआ है 1/√3, 1/√3। इसका हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है tan का, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जब ये कटेगा नहीं तो इसमें गुणा होगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2/√3 होगा, बटे में होगा -1 और इसका गुणा करेंगे तो ये जो अंडर रूट में है ये हट जाएगा और 1 लिखेंगे और ये बटे में 3 होगा। और जब यहाँ पर 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये ऊपर नीचे गुणा कराएंगे 3 से तो ये 3 में होगा। यहाँ से देखते हैं आगे 2/3, यहाँ पर हमने 3 से गुणा किया 3 माइनस 1 और यहाँ पर जब 3 से गुणा किया तो ये 3 आया, यहाँ पर हर बराबर होगा, ये 3 लिखा जाएगा, बराबर में 2/3। ये 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/3 होगा। इसे यहाँ पर भाग में है तो ऊपर जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगी, 2/3 गुणे 3 बटे यहाँ पर अंडर रूट 3 होगा और ये 2/3, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये 3/√3। और इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ देखते हैं आगे अंडर रूट से गुणा कराएंगे तो ये अंडर रूट 3 से और 3 में गुणा कराएंगे तो ये 3/√3 होगा और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो ये 3 होगा और 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारा अंडर रूट 3 होगा। तो ये हमारा आंसर होता है। चलते हैं अपने 6वें सवाल की ओर। हमारे सामने 6वां प्रश्न दिया हुआ है। 6वां प्रश्न में कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5 और ज्ञात करना हमें 3 गुणे साइन थीटा माइनस 5 गुणे कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम हल में करेंगे इसे हल। साइन थीटा बराबर 4/5
और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हम देखते हैं ये आधार होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है। और लंब का मान दिया हुआ है हमें, लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया हुआ है 4, कर्ण का मान दिया हुआ है 5 और आधार हमें ज्ञात करना है। तो हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे और लंब का दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में होगा। आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। और जब 25 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा 9 होगा और ये आधार होगा। आधार स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल करेंगे तो आधार बराबर 3 हमारा आ जाएगा। ये आधार का मान होगा हमारा 3। और सेक और कॉस, पहले हम सेक और कॉस का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान दिया हुआ है हमें 5, आधार का मान दिया हुआ है 3, तो हमारा सेक का मान हुआ। कॉस का मान देख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मान दिया हुआ है 3 बटे में कर्ण का मान दिया हुआ है 5, यहाँ यहीं पे रखेंगे। ये 3 है, 3 गुणे सेक थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5/3, 5/3 माइनस 5 गुणे कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 3/5। 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ये 5 माइनस 3 होगा। 5 माइनस 3 होगा तो जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 2 होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो आज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये सवाल हमारा 6वां सवाल पूरा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे इस किताब वाले यूट्यूबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।